हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और हमने देखा था डेरिवेटिव्स और कुछ नहीं बल्कि वो होते हैं रेट मेजर, राइट। डेरिवेटिव का नोटेशन था dy by dx या फिर dfx अपॉन dx, राइट। अब हमारे सामने है डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूलाज, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होते हैं, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x, tan x का होता है sec square x। ऐसे हमने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव देखे थे। अब हमारे सामने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले और इनके क्या होंगे एग्जांपल्स। तो देखिए डेरिवेटिव, ये इस टाइप जो रेड में आपको लिखे हुए दिख रहा है वो सब क्या है, फंक्शंस है, और जो ब्लैक में लिखा है उसका क्या है, डेरिवेटिव। सो अगर फंक्शन x टू द पावर n के फॉर्मेट में है तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाता है, n x टू द पावर n माइनस 1। यानी कि देखिए एग्जांपल में सपोज फंक्शन इज x टू द पावर 4, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो जो इसका डेरिवेटिव होगा यानी f डैश x आएगा, डेरिवेटिव को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं बता चुका हूं। सो जो इसका f डैश x आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x टू द पावर 3, 4x टू द पावर 3। ठीक है। ऐसे ही जब ax plus b टू द पावर n के फॉर्मेट में होगा तो क्या हो जाएगा, n ax plus b टू द पावर n minus 1, और इनटू में क्या हो जाएगा, एक a जुड़ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से ये सारे फॉर्मूलेस की सपोज दो फंक्शन से उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है और उसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप उनका अलग अलग डेरिवेटिव निकालो और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दो। मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज रहेगा फर्स्ट का डेरिवेटिव। डिवीजन में थोड़ा सा और चेंज हो जाता है, क्या होता है, सेकंड एज इट इज रहेगा फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय जो नीचे का फंक्शन होगा उसका स्क्वायर, प्रोवाइडेड gx इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब k into fx, सपोज k कोई एक कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट है, उसके साथ मेरा कोई फंक्शन x का उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो k क्या रहेगा, k एज इट इज रहेगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव लेंगे। जैसे कि सपोज मुझे 2x का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। 2 एक कांस्टेंट है, x इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। सो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। ठीक है। कैसे लिखा मैंने 2, देखिए 2x, x टू द पावर क्या है 1, तो 2 तो मेरा कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रह गया, और fx का डेरिवेटिव x टू द पावर 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, दिस इज 2 into 1 x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 होता है 1, सो 2 into 1 is 2, राइट। ऐसे ही जब कोई सिर्फ एक कांस्टेंट होगा, सिर्फ कांस्टेंट, ठीक है, यहां पर क्या था, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में था। कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लिकेशन में होगा तभी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होगा तभी क्या होगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अगर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे ही अगर a टू द पावर x का है तो a टू द पावर x log a। इसी केस के, इसी का एक स्पेशल केस क्या बनता है, अगर e टू द पावर x है, a टू द पावर x की जगह e टू द पावर x है, a तो कोई भी बेस हो गया ना, e तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर इस पैटर्न में हुआ तो देखिए इसी को लगाओ तो क्या बन जाएगा, देखो e टू द पावर x log e, a की जगह e लिखा है ना, तो log e, और यहां पर क्योंकि बेस e है तो log e टू द बेस e होता है 1, तो क्या बचा अल्टीमेटली e टू द पावर x। तो e टू द पावर x इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो खुद होता है। आप कितनी बार भी इनफाइनाइट टाइम्स e टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालो वो हमेशा क्या मिलेगा, e टू द पावर x ही मिलेगा। अब देखिए क्या है, log x टू द बेस a, ठीक है, बेस का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, और क्योंकि यहां पर बेस a है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, log e बेस a। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, log e बेस a, दिस इज log a बेस e, कुछ नहीं लिखा तो बेस e। इसी में अगर देखो आपके पास हो log e बेस पे x का लेना हो, log e बेस पे x का लेना हो तो वो क्या बन जाएगा, देखो 1 by x log e। अब यहां पर बेस a था इसलिए यहां पर a आया था, यहां पर e है तो यहां पर क्या हो जाएगा e, log e बेस e, ये क्या होता है 1, सो दिस इज अगेन 1 by x। ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास क्या हो, कंपोजिट फंक्शन हो, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन यानी इसको कुछ इस तरह से भी लिखते हैं f o g of x, राइट। सो जब भी आपके पास कंपोजिट फंक्शन होगा तब आपको क्या करना है, जो अंदर फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकालना है और जो बाहर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है, अंदर वाला क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है। ये सब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि कैसे करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। ठीक है। जब भी कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसको बोलते हैं चेन रूल। अगला एक और हमारे पास फॉर्मूला है, अगर सपोज जो फंक्शन है वो x का नहीं है, फंक्शन t का है, और एक दूसरा कोई फंक्शन है वो भी t का है, ठीक है, दोनों क्या है, t के फंक्शन है, और मुझे dy by dx निकालना है। अब मुझे भाई जिसका फंक्शन है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दिखना चाहिए ना, तभी मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। ये तो दोनों डिपेंडेंट है, डिनोमिनेटर में मुझे इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए ना। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, देखिए dy by dt अपॉन dy by dt, सॉरी dx by dt। इस चीज को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, है ना, dt से dt तो कैंसिल हो सकता है ना, राइट। सो dy by dt हो गया g डैश t, इसका डेरिवेटिव, और dx by dt हो गया f डैश t, इसका डेरिवेटिव।
ठीक है। तो जब भी ऐसे फंक्शन हो, इन फंक्शंस को बोला जाता है पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है, क्योंकि ये किसी थर्ड पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। ये आपको सर्कल्स में भी आते हैं, स्ट्रेट लाइंस में भी आते हैं, जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस आते हैं, ठीक है। और रियल लाइफ में भी बहुत कम आते हैं, जब आप आगे फिजिक्स से किसी में देखेंगे तो पैरामीट्रिक फंक्शंस बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों का पर्टिकुलर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं उनका जो इनवर्स फंक्शन होता है उसके डेरिवेटिव्स भी आते हैं, लेकिन वो थोड़े कम यूज में आते हैं, इसलिए मैंने उनको यहां डिस्कस नहीं किया। लेकिन क्योंकि काम में तो आते हैं, भले अभी कम आते हैं लेकिन काम में तो आते हैं, इसलिए वो आपको नोट्स में मिलेंगे, ठीक है। तो नोट्स को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है और नोट्स के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी झट से देखते हैं कुछ, देखिए अब मेरे सामने कुछ 4 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन 4 एग्जांपल्स में मैंने ट्राई किया कि मैं आपको मैक्सिमम फार्मूला समझा सकूं। सबसे पहला देखिए क्या दिख रहा है मुझे, sin स्क्वायर x, ठीक है। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे क्या क्या फॉर्मूले काम आएंगे। साइन दिख रहा है यानी मेरे को साइन का फॉर्मूला चाहिएगा। अब स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, स्क्वायर दिख रहा है यानी कि ये एक तरह से कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, ये है यहां लिखता हूं मैं sin x का स्क्वायर, ठीक है। sin स्क्वायर x लिखो, sin x का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इस पूरे को आप एक फंक्शन ट्रीट करिए और ये स्क्वायर को अलग फंक्शन, ठीक है। हमें पता है x स्क्वायर का फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x टू द पावर 1, राइट। x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या था, n x टू द पावर n माइनस 1। तो इसी को ऐसे ट्रीट करो तो क्या हो जाएगा, 2 x की जगह पे क्या दिख रहा है मुझे, sin x टू द पावर 2 माइनस 1, ठीक है। अब क्योंकि ये सिर्फ x नहीं है, ये अपने आप में एक x का फंक्शन है, ये सिर्फ x नहीं है, ये अपने आप में x का फंक्शन है, तो मुझे इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी d by dx ऑफ sin x भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 sin x तो एज इट इज रहेगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ये हो गया आंसर, ठीक है। यहां पर मैंने किस रूल का यूज किया है, यहां पर मैंने रूल यूज किया है कंपोजिट फंक्शन का, जो था मेरा चेन रूल, ठीक है। चेन रूल क्या था, देखो मैं एक बार और लिखता हूं। मेरा चेन रूल था कि अगर f ऑफ g ऑफ x कोई फंक्शन है तो मुझे चाहिएगा f डैश ऑफ gx इनटू g डैश ऑफ x, राइट। तो पहले मेरे को f डैश ऑफ gx लेना है, तो f डैश ये पूरा मेरा पूरा मेरा gx है, ठीक है। sin x को आप किसकी जगह रखो, gx की जगह रखो, gx का स्क्वायर है, gx का स्क्वायर है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, f डैश ऑफ gx, यानी gx का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, 2gx टू द पावर 2 माइनस 1, 2gx टू द पावर 2 माइनस 1 इनटू g डैश x, जो मेरा gx है उसका डेरिवेटिव लेना है। ये आ गया आंसर, सिंपल है। चल अगला ट्राई करते हैं। अगला देखिए क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव पूछा गया है एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये डेरिवेटिव है, इसको पहले एक फंक्शन ट्रीट करो, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी अलग अलग फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव पूछा जाता है तो आप अलग अलग का डेरिवेटिव लेके उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी साइन गिवन हो। तो देखो ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया विद नेगेटिव साइन, और ये हो गया तीसरा फंक्शन। अब यहां पर क्या है, gx टू द पावर 100, gx टू द पावर 100। अब ऐसा कुछ पढ़ा था हमने कि जब kfx टाइप का फंक्शन हो तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, kf डैश x, कांस्टेंट एज इट इज रहता है, 6 एक कांस्टेंट है तो 6 एज इट इज रह जाएगा, x टू द पावर 100, क्योंकि ये x टू द पावर 100 क्या है, फंक्शन ऑफ fx है, तो वापस मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x टू द पावर n वाला। तो इसमें n की जगह पे 100 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 100 x टू द पावर 100 माइनस 1 इज 99, माइनस क्योंकि यहां माइनस है तो माइनस x टू द पावर 55, वापस यही फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 55 x टू द पावर 54 प्लस x प्लस, अब x टू द पावर 1 है, n की जगह 1 रखूंगा तो 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 व्हिच इज x टू द पावर 0 व्हिच इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या हो गया 600 x टू द पावर 99 माइनस 55 x टू द पावर 54 प्लस 1। अब मुझे बोला गया है एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि जो मेरा डेरिवेटिव निकल गया है, ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। अब जब मैं इसे एट x टू द x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो मेरा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखिए 600 into 1 to the power 99, 1 की पावर में कितना ही कुछ भी हो, 1 ढीठ का ढीठ रहता है, वो हमेशा 1 ही रहेगा। 1 की पावर में नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शनल हो, कुछ भी हो, वो हमेशा 1 रहता है, ठीक है, ढीठ है एकदम। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास 600 माइनस 55 प्लस 1, यही आंसर आएगा। दिस इज 546, 600 में से 55 गए तो 545 और एक ऐड किया तो 546, राइट। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल है। चलो थर्ड देखने से पहले फोर्थ देखते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या बोलता है कि मेरा फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। अब मेरे को याद है, देखो ये क्या दिख रहा है, fx अपॉन gx का फॉर्म दिख रहा है,
डिवाइड दिख रहा है, तो डिवाइड का फॉर्मूला क्या था मेरा डिवाइड का फॉर्मूला था gx जो मेरा डिनोमिनेटर है इनटू f डैश x माइनस fx g डैश x अपॉन gx का स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ यहां पर, f डैश x को लिखो ऐसे, x प्लस, पहले क्या लेना है डिनोमिनेटर, तो x इनटू f डैश x प्लस 1 का डेरिवेटिव, x प्लस 1 वापस वही दो फंक्शंस हैं, एक बार पहले x का डेरिवेटिव लेना है फिर 1 का, x का डेरिवेटिव हो गया 1, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, क्यों, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, जब भी कांस्टेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है 0, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाता है, माइनस fx एज इट इज लिखना है x प्लस 1 g डैश x जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन gx स्क्वायर जो नीचे है उसका स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये क्या होगा देखो 1 प्लस 0 इज 1, दिस इज x माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, x से x कैंसिल, आंसर क्या आ गया -1 x। सिंपल। चल नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ y is equal to this then show that x square of this is equal to 0। यानी कि देखो अब मेरे को क्या निकालना है, मुझे dy by dx निकालना है सबसे पहले, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले मैं dy by dx निकालना है, यानी d by dx of x plus 1 by x निकालना है। फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस हैं, राइट, दिस इज fx दिस इज gx, दोनों के बीच में एडिशन है तो दोनों को मैं अलग अलग कर सकता हूं, ठीक है, यानी कि मैं क्या निकालूंगा देखो d by dx of x plus d by dx of 1 by x, d by dx of x is 1 plus this part is important, देखिए d by dx of 1 by x, 1 by x को मैं कैसे लिख सकता हूं, x to the power -1, x to the power -1 में ये फॉर्मूला अप्लाई करो, n की जगह -1 रखो, देखो क्या आएगा n as it is -1, x to the power n -1 -1 कितना हो जाएगा -2, और x की पावर -2 यानी क्या 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये नेगेटिव जब खुलेगा तो अल्टीमेटली 1 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ गया मेरा dy by dx। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जीरो को नहीं देखना भी, ये तो मुझे प्रूव करना है ना कि ये जो है वो जीरो के इक्वल है, तो अभी मुझे ये इक्वेशन लेके चलनी है और इसको जीरो के बराबर लाना है, तो मैं क्या करूंगा देखो x स्क्वायर इनटू dy by dx की वैल्यू है 1 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस xy माइनस x इनटू y की वैल्यू क्या है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है। अब देखो इसे सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करेंगे भाई, हमारा बचपन का रूल मल्टीप्लिकेशन करा, x स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू 1 बाय x स्क्वायर कैंसिल तो 1 माइनस x इनटू x इज x स्क्वायर और फिर वापस माइनस x इनटू 1 बाय x इज 1 और प्लस 2, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, -1 इज -2, ये प्लस 2 से कैंसिल, क्या बचा 0, यही चाहिए था ना मुझे, दिस इज इक्वल टू राइट RHS, ये हमारा क्या था LHS, ये ना मेरा LHS which is equal to RHS, हो गया क्वेश्चन खत्म। जब भी आपको डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जैसे ही क्वेश्चन आए आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए सबसे पहले कि मेरे को ये फॉर्मूला काम आएगा, साइन लिखा यानी साइन का फॉर्मूला काम आना ही आना है, ठीक है, स्क्वायर दिख रहा है यानी x स्क्वायर का फॉर्मूला काम आना है, ठीक है, यानी x टू द पावर n, जहां पर भी ऐसे टू द पावर के क्वेश्चन दिख जाएंगे तो अधिकतर आपको x टू द पावर n का यूज आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे ये डिवाइड में दिख रहा है यानी fx अपॉन gx का रूल लग जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये क्या दिख रहा है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है देखिए, पॉलिनोमियल का अगर मैंने फॉर्मूला नहीं बताया हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है जो ऐसे डिफाइंड है fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square dot 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 an x to the power n and so on, ये कोई एक पॉलिनोमियल डिफाइंड है, मुझे इसका क्या चाहिए डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि मुझे f डैश ऑफ x चाहिए इसका, तो क्या होगा देखो ये एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ये क्या है a1, जहां पर a1 a2 a3 ये सब कांस्टेंट है ना, तो a1 एज इट इज रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना तो लिखने की जरूरत नहीं है, अब a2 x स्क्वायर, तो a2 तो एज इट इज रह जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इस फार्मूले की हेल्प से 2x टू द पावर 1, सो 2 into x, फिर यहाँ पर क्या होगा a3 x क्यूब, तो वो हो जाएगा 3a3 x स्क्वायर प्लस सो ऑन n an x टू द पावर n minus 1 एंड सो ऑन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा an एज इट इज, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n x टू द पावर n minus 1, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और आगे जितनी भी टर्म हो, तो जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग टर्म्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। अब जरूरी नहीं आपको हमेशा यहाँ पर x की पावर में कुछ मिले, हो सकता है पॉलिनोमियल साइन कॉस के फंक्शन में गिवन हो, कैसे गिवन हो, सपोज fx मेरा ऐसे डिफाइंड है 2 sin x plus 4 cos cube x
प्लस 8 10x tan 3x। अब ऐसा डिफाइन हो तो क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2 sin x का, तो 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x। इधर क्या करेंगे 4 cos क्यूब x, तो 4 बाहर आ जाएगा, cos क्यूब x में पहले x क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। अब क्योंकि ये cos x है, ठीक है, x नहीं है cos x है, तो इसका डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ठीक है। उसके बाद देखो 8 tan 3x, अब 8 तो बाहर आ जाएगा, tan 3x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, राइट। तो x है तो x दिखना चाहिए, यहां पर क्या है tan 3x है, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3x। अब क्योंकि ये 3x है, ठीक है, x नहीं है 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 3। तो इसका आंसर आएगा 8 sec स्क्वायर 3x इनटू 3, यानी 24 sec स्क्वायर x, ठीक है। इसी तरह से हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स खत्म होता है। डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आपको नोट्स में मिलेंगे ही, आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एग्जांपल्स आपको जितने हो सके, जितने जहां से मिले सॉल्व करने हैं, ताकि आप इस टॉपिक पर कमांड कर सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।